रामायण की कथा हर किसी ने सुनी है। माता सीता का हरण हुआ था, रावण ने किया था। भगवान राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से छुड़वाया था। उसके बाद वो अपने अयोध्या लौट आए थे। इस बीच हम लोगों को ये तो पता है कि रावण का वध हो गया था, विभीषण को राज्य मिला था। लेकिन रावण की पत्नी मंदोदरी, उसका क्या हुआ था? ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। आज उसी से जुड़े हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मंदोदरी का रावण की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था। उन्होंने विभीषण से शादी की थी। ये भी एक कथा प्रचलित है कि विभीषण से उन्होंने शादी कर ली थी और उसके बाद वो लंका में ही रही थी। कुछ ऐसी कथाएं ऐसी भी ये भी सुनने में आया था कि वो अपने ससुराल वापस आ गई थी और हमेशा विधवा का ही जीवन उन्होंने गुजारा था। तो चलिए जानते हैं आज मंदोदरी के बारे में कि मंदोदरी का रावण के वध होने के बाद क्या हुआ था। भारत में रहने वाले भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा जानता है। सभी को पता है कि आप अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। मगर रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसकी बहुत कम ही जिक्र मिलता है। मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के दौरान मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आई और वहीं जब पति और पुत्रों को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। मगर विलाप करते उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वह अब भी लंका की महारानी है, रावण के राजपाट को वही संभालेंगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो महारानी मंदोदरी उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। पुराणों में ये भी बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नजदीक एक गांव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कह जोधपुर अपनी ससुराल आ गई थी। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है भगवान श्री राम ने के कहने पर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर से विभीषण से शादी कर लिया। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वो हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक वर्ष कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गए। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने को जन मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें अपनी सुरूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। एक कथा ये भी है कि रावण की मृत्यु एक खास वार से हुई थी। इस वार की जानकारी मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। तो ये थी मंदोदरी की कहानी। रावण की मृत्यु के बाद उनसे जुड़े कुछ ऐसे तो रोचक तथ्य हैं। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।